नमस्ते एवरीवन, आप सबको याद ही होगा कि कुछ समय पहले हमने एनपीएस के ऊपर वीडियो बनाया था जिसके अंदर उसकी अच्छी बातें और खामियां दोनों मैंने आपको बताए थे। लेकिन इसके अंदर अब इतने बदलाव आ चुके हैं कि मुझे दोबारा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। प्लीज एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है एनपीएस में निवेश करने का और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उन सारी चेंजेस के बारे में आप सबको बता सकूँ। अब इसमें निवेश करना या ना करना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। वैसे तो एनपीएस की शुरुआत 2009 में हुई थी और इसकी शुरुआत सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए की गई थी। मतलब ये स्कीम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलैरिटी को देख के ये स्कीम सबके लिए ओपन कर दी गई थी। 2009 से लेके अब तक एनपीएस के अंदर 50 से भी ज्यादा बदलाव आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2020 के बाद के बदलाव के बारे में बताऊंगा क्योंकि उससे पहले के जो बदलाव है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो सबसे पहला बदलाव जुड़ा हुआ है प्री मैच्योर विड्रॉवल से। फरवरी 2024 के बाद एनपीएस जो है वो अपने पेंशन अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है 3 साल के बाद, लेकिन पहले ये जो लिमिट थी वो 10 साल की थी, लेकिन 2024 के बाद इसको कम करके 3 साल कर दिया गया है। आप जो है वो अपने हिस्से का 25% विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि आप सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन का ही 25% निकाल सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें से आप 25% नहीं निकाल सकते। आपको सिर्फ अपने जो कंट्रीब्यूट किया है उसमें से आप 25% विड्रॉ कर सकते हो। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एनपीएस में 4 लाख रुपए आपने खुद ने कंट्रीब्यूट किए हैं और बढ़ के आपका कॉर्पस हो जाता है 10 लाख का। तो अब आप जो विड्रॉ कर सकते हो वो 10 लाख के ऊपर नहीं, जो आपने कंट्रीब्यूट किया था 4 लाख रुपए उसमें से ही आप 25% यानी कि 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो। और एनपीएस से आप पार्शली विड्रॉ अपने मन से नहीं कर सकते। जो गवर्निंग बॉडी है एनपीएस की पीएफआरडीए, उन्होंने कुछ रीजंस बताया है जिसके अंदर आप ये विड्रॉ कर सकते हो और वो सारे रीजंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके उनको पढ़ सकते हो। अब दूसरा है एनपीएस विड्रॉल्स के बारे में। तो फिलहाल एनपीएस के अंदर जो सब्सक्राइबर्स है वो जब 60 साल के हो जाएंगे तो वो 60% हिस्सा अपने कॉर्पस में से निकाल सकते हैं लमसम, और जो 40% है उसकी एन्युटी बनेगी। अब जो 60% हिस्सा वो निकालेंगे उस 60% पे उनको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो 40% की एन्युटी बनेगी उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो 60% वो निकालते थे उस 60% पे भी 60% में से 40% उनको टैक्स फ्री था और 20% पे उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 के जो बजट हुआ उसके बाद जो पूरा 60% है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसएलडब्ल्यू, सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल। अब इसी से जुड़ा हुआ एक काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग चेंज अक्टूबर 2023 में सरकार ने निकाला है। अब सरकार ने जो है वो 2023 में सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। अब इस फैसिलिटी के अंदर जो भी कॉर्पस में से आपने 60% हिस्सा निकाला था उसको भी आप एन्युटी पेमेंट्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, यानी कि उससे भी आप मंथली पेमेंट्स ले सकते हो। अब इस फैसिलिटी की मदद से आप भी एक अपना जो कॉर्पस में से आपने 60% हिस्सा निकाला था उससे भी आप मंथली जो पेंशन के रूप में पैसे ले सकते हो। अब जैसे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है जिससे आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकाल सकते हो, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। अब ये उन लोगों के लिए काफी सही है जिनको कॉर्पस ठीक से निवेश करना नहीं आता है। अब मान लो उन्होंने कॉर्पस निवेश करने के लिए कहीं निवेश कर दिया, मान लो घर वर खरीद लिया, तो बाद में जब वो उस घर को बेचेंगे तब जो गेन्स होंगे उसके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। एसएलडब्ल्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई टैक्स वैक्स आपको नहीं देना पड़ता। अब चौथा है हायर एसेट एलोकेशन। जब भी आप एनपीएस में निवेश करोगे आपको 2 पर्याय मिलते हैं, ऑटो और एक्टिव। ऑटो के अंदर आपकी उम्र के अनुसार खुद से एसेट एलोकेशन हो जाता है, लेकिन जो एक्टिव है उसके अंदर आपको चूज करने का पर्याय मिलता है। कितना परसेंट आप इक्विटी में डालोगे, कितना परसेंट आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालोगे, कितना परसेंट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालोगे, ये सब आप खुद से चूज कर सकते हो। अब अक्टूबर 2022 से पहले आप 75% हिस्सा निवेश कर सकते थे इक्विटी के अंदर, वो भी 50 साल की उम्र तक। 50 साल के बाद आपका 2.5% जो एलोकेशन है वो हर साल कम होता था 60 साल की उम्र तक। इसका मतलब आपका जो एलोकेशन है जो 75% था वो 60 साल की उम्र तक 50% तक ला दिया जाता था, लेकिन अक्टूबर 2022 के बाद ऐसा बंद कर दिया गया। आप 60 साल की उम्र तक 75% हिस्सा इक्विटी के अंदर रख सकते हो और उसी के साथ साथ आप 100% हिस्सा भी इक्विटी के अंदर रख सकते हो, वो भी टियर 2 अकाउंट्स के अंदर। अब पांचवा है कि अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फंड मैनेजर्स चूज करने की क्षमता। नवंबर 2023 से पहले आपको सारे एसेट क्लासेस के लिए एक फंड मैनेजर चूज करने का पर्याय मिलता था, लेकिन नवंबर 2023 के बाद अब हर एक एसेट क्लास के लिए अलग फंड मैनेजर चूज कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए अलग मैनेजर, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए अलग मैनेजर वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात याद रखना कि एआईएफ के लिए ऐसा नहीं है, एआईएफ के लिए आप अलग से फंड मैनेजर चूज नहीं कर सकते। अब छठा ये है कि एलोकेशन ऑफ यूनिट्स ऑन द सेम डे। अब इस सुविधा को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसको डी रेमिट भी कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट रेमिटेंस। अब डी रेमिट के अंदर आपका एक वर्चुअल अकाउंट सेटअप किया जाता है जो कि सीधा ट्रस्टी बैंक से कनेक्ट होता है, और ऐसा करने से ना आपको सेम डे का एनएवी मिल जाता है। पहले सब्सक्राइबर्स को T+2 डेज का एनएवी मिलता था, लेकिन जब से डी रेमिट आया उनको सेम डे का एनएवी मिल जाता है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सुबह 9:30 से पहले होना चाहिए। अब डी रेमिट का और एक बड़ा फायदा यह है कि आप एनपीएस अकाउंट में एसआईपी सेटअप कर सकते हो, जैसे आप एसआईपी सेटअप करते हो अपने डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब सातवां है ईज ऑफ ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एनपीएस। सर 21 से पहले क्या होता था कि अपने अपडेटेड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बाद में पीएफआरडीए ने कैम्स और केफिन के साथ टाइप कर लिया और फिर बहुत इजी हो गया अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना। और उसके बाद जैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग दिखती है, उसी तरीके से आप अपने एनपीएस की भी जो मार्केट टू मार्केट वैल्यू आपको दिख जाती है। और इसको और आसान बनाने के लिए कैम्स और केफिन ने ना डिजी लॉकर के साथ टाइप कर लिया। इसका मतलब आपकी जो अपडेटेड इन्वेस्टमेंट की जो पूरी डिटेल्स है, वो जो पूरा स्टेटमेंट है, वो अपने डिजी लॉकर से आप देख सकते हो। बस आपको कुछ कंसेंट दे देना है डिजी लॉकर को, जैसे कि पैन या डेट ऑफ बर्थ। इसका कंसेंट देते ही आप अपने स्टेटमेंट को डिजी लॉकर से देख सकते हो। मुझे पता है कि आगे आने वाले सालों में एनपीएस को ट्रैक करना एकदम ईजी हो जाएगा, जैसे कि आज म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना। अब आठवां है हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे वो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि 2023 के बाद आप क्रेडिट कार्ड से जो निवेश कर सकते थे एनपीएस में, वो अब नहीं कर पाओगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सिर्फ टियर 2 अकाउंट्स के लिए है, लेकिन मुझे पता है कि धीरे धीरे करके टियर 1 अकाउंट्स में भी आ जाएगा। पेमेंट्स की बात करें तो एक गुड न्यूज ये है कि अब यूपीआई से आप निवेश कर सकते हो एनपीएस के अंदर। ये 2022 में ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको एकदम आसान कर दिया। बस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसमें निवेश कर सकते हो। ये सब थी बड़ी बड़ी अपडेट्स, लेकिन छोटी छोटी अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। नौवां पॉइंट है कि जो टैट है TAT, उसको T+4 से T+2 कर दिया है, यानी कि जो विड्रॉल प्रोसेस होते थे 4 दिनों के अंदर, अब वो 2 दिनों के अंदर हो जाएंगे। ये अपडेट सारे विड्रॉल रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। 10वां पॉइंट ये है कि अगस्त 2020 के बाद ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया गया था, ताकि छोटी छोटी जो ग्रीवियंसेस है उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसका मतलब आगे जाके अगर आपके एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी गलत होता है, तो ओम्बड्समैन बैठा हुआ है। अब मुद्दा यह है कि जनवरी 2021 में जो पार्शियल विड्रॉल्स है उसको एकदम आसान बना दिया गया था बाय चेंजिंग इट टू सेल्फ डिक्लेरेशन। तो पहले आपको काफी सारे ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते थे। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन एग्जिट है उसको भी एनेबल किया गया, क्योंकि पहले जो एंट्री थी वो ऑनलाइन थी, लेकिन एग्जिट आपको ऑफलाइन करनी पड़ती थी। बड़ा मुद्दा यह है कि जो विड्रॉल्स है उसके लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन को एकदम मैंडेटरी किया गया है। ये फिलहाल दोनों चीजों पे, यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल्स हो या फिर अगर आपको एग्जिट भी करना है एनपीएस से, तो दोनों पे ये लागू होता है। अब इसमें जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट कंफर्म करोगे, एनपीएस की तरफ से आपके अकाउंट में 1 रुपए डाला जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। और जैसे ही 1 रुपए ट्रांसफर का कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, और अब उसके बाद आप इजीली एनपीएस से एग्जिट कर पाओगे। ये थे वो 12 चेंजेस जो कि एनपीएस स्कीम के अंदर आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में और भी काफी सारे चेंजेस आएंगे, जो कि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मंच में आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आप इस स्कीम में निवेश करने वाले हो या नहीं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।